तुम बहुत बड़े गधे हो और मुझे तुम्हारे ढैंचू ढैंचू में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम उससे भी बड़े बंदर हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी शक्ल में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन तुम्हारे पास पैसा है और वो मुझे चाहिए। तो क्या सोच रही हो तुम? मुझे तो पहले से ही मालूम था कि कोई भी लड़की इस शादी के लिए नहीं राजी होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ ऐसा कहना होगा कि इसका दिल मुझ पर लट्टू हो जाए। मैं तो ये सोच रही थी कि इन शर्तों के बदले मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। ये क्या बक रही हूं मैं, कहीं ये गुस्सा गया तो? अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा? फिर भी मैं सुनना चाहूंगा। बोलो, क्या है तुम्हारी शर्त? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मुझे इस बात की आजादी चाहिए कि मैं आपके बच्चे की खुशी के लिए जो जरूरी है वह कर सकूं। दूसरी शर्त है कि मैं आपको आपके बदले तुम बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे आप शब्द से चिढ़ है। और तीसरी शर्त है कि अगर कभी मुझे डाइवोर्स दिया तो मुझे तुम तो बहुत स्वार्थी हो। क्या चाहिए उसके बदले? उसके बदले मैं जब चाहूं बच्चे से मिल सकती हूँ, और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, पर इससे अधिक मुझसे कुछ और उम्मीद नहीं करना। मैं डैड को शादी के लिए हाँ कह दूंगा, और ये शर्तें वाली बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। किसी तरीके से आज ही रोके की रस्म करा देती हूँ। एक बार रोका हो जाएगा तो केदारनाथ को हमारी बिटिया को ब्याह कर घर ले ही जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब, जब जमाई बाबू ने और मेरी बेटी ने भी हाँ कह दिया, तो क्यों ना हम लोग रोके की रस्म आज ही कर ले। और इस तरह से मेरी शादी पक्की हुई। शगुन के तौर पर केदारनाथ से 51,000 रुपए मिले और अनिरुद्ध से 3 शर्त भी। अरे आलू, ऐसी क्या बात की तूने कि अनिरुद्ध बाबू ने इतनी जल्दी शादी के लिए मान गए? मुझे तो शक्ल से लग रहा था कि आज रिश्ता टूट ही जाएगा। हाँ कैसे ना कहता, मैंने उसकी सारी शर्त जो मान ली। अरे कौन सी शर्त, कैसी शर्त मान ली तूने? उसने कहा कि मैं उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करूंगी। हम दोनों अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं केवल उसके बच्चे की मां बनकर रहूंगी। नासपीटी, कुछ भी बकवास कर गई। किससे पूछकर तूने इस तरह की बात की? अरे बच्चा कर लेगी तभी तो उस घर की धन दौलत पर राज कर पाएगी, नहीं तो दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। घोड़ा की पाड़ी हो गई है, पर दिमाग में केवल भूसा भर कर रखी है। अरे अरे माँ, ये क्या कर रही हो? ऐसी बर्ताव करेगी तो शादी के बाद ठेंगा दिखा जाएगी तुमको। अब तो यह सोने की मुर्गी हो चुकी है। प्यार से रखोगी तो रोज सोने का अंडा मिलेगा। सोने का ही क्यों, हीरा का भी अंडा मिल सकता है। मेरी आलू को ऐसे ना मारा करो माँ। अरे कौन सा इसका दिया हुआ वचन रघुकुल का वचन है। आज दिया है तो कल तोड़ भी देगी। एक बार आलू को उनके घर जाने तो दो। हम है ना, पीछे सब संभाल लेंगे। माँ, तुमको तो खाली डांटना आता है, वो भी खाली हमको डांटती हो। अगर हम ना करते और वो भी ना कर देता तब का करती तुम? अब बोलती काहे बंद हो गई? बोलो, नहीं करे शादी हम, बोलो। मुझे एक बात का यकीन तो हो गया कि मेरी किस्मत जितनी अच्छी है उससे कहीं ज्यादा बुरी है, पर मैं अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े।
स्नेहा ने तो यहीं का पता दिया था। मुझे अपनी किस्मत के दोषों को दूर करना ही होगा। बस अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा भविष्य बताऊं? मैं तुम्हारा प्यार पाने में मदद कर सकती हूँ। मेरे पास अधिक वक्त नहीं है। छोकरी, जल्दी से अंदर आ जाओ। ओ गॉड, ये तो बड़ी भयानक लग रही है। क्या करूं? अपनी किस्मत जाननी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है और तुम्हें चिंता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट सही से होगा या नहीं। क्या? एक्सीडेंट? कैसे? कहीं यह शादी की बात तो नहीं कर रही है? अब जो भी तुम्हारी जिंदगी में होगा, तुम्हें सावधान रहना होगा। जैसे ही तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, उसके फलस्वरूप तुम्हारे 10 बच्चे होंगे। क्या? 10 बच्चे? अरे नहीं नहीं, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, उन 2 बच्चों के फिर 2-2 बच्चे होंगे, और उन 2-2 बच्चों के भी 2-2 बच्चे होंगे। तो इस तरह से 10 बच्चे होंगे। चुप करो। कितना भजर भजर करोगी? चल हट यहाँ से। स्नेहा की बच्ची, मिलो मुझसे, बताती हूँ तुम्हें।